मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। पांचवें चरण के मतदान से पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने देश में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने बताया कि उनकी मांग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसके साथ कांग्रेस नेता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा। अधीर रंजन ने ममता बनर्जी पर गठबंधन से भागने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार को शुक्रवार को पेश होने के लिए कहा। महिला आयोग ने मालीवाल की उस मीडिया पोस्ट का स्वतः संज्ञान लिया जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वह विभव के मुख्यमंत्री के आवास पर उनके साथ बदसलूकी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आजमगढ़ में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर जनता को विशेष जानकारी भी दी। बीच बीच में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा में मौजूद लोगों को हंसाते भी रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सुल्तानपुर से भाजपा की उम्मीदवार मेनका गांधी ने कहा कि चुनाव में विपक्ष की चुनौती तो है, पर जनता भाजपा के काम पर वोट करेगी। उन्होंने कहा कि जनता जो भी निर्णय लेगी वो सही होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, ये जनता के दिलों में है। जनता विकास के मुद्दे पर वोट देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई नीतियों का जनता को सीधा लाभ मिला है। विपक्ष के लोग जातिवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वाति मालीवाल से अभद्रता के मामले में बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उत्पीड़न पर दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता के मामले में दोषी पर अब तक कार्रवाई नहीं होना गलत है। ऐसे में राज्यसभा के सभापति और महिला आयोग को भी इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए। अखिलेश ने मंच से कहा कि पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने बुंदेलखंड की जनता को लूटने का काम किया है। अब जनता भाजपा को रोकने का कार्य करेगी। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने यहां 60 लाख लोगों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। अखिलेश ने कहा कि अगर अब भाजपा की सरकार आई तो अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने कहा कि आप लोगों को ये अजीब नहीं लगता है कि जहां उनका भाजपा कोई उम्मीदवार नहीं है, जहां के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां वे अमित शाह चुनावी अभियान छोड़कर 2 दिन के लिए आ रहे हैं। शायद ये इस बात का नतीजा है कि वे जान गए हैं कि श्रीनगर की सीट आगा रहुल्ला जीत गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र को जमात-ए-इस्लामी पर से प्रतिबंध हटा देना चाहिए ताकि संगठन जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले सके। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आज भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भगवा पार्टी आरक्षण और लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली हुई है। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच सोशल मीडिया पर लालू यादव ने लोगों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि प्यारे देशवासी, सतर्क और सावधान हो जाइए। भाजपा आपका आरक्षण, देश का लोकतंत्र और संविधान खत्म करने पर तुल गया है। भीषण गर्मी के साथ लू के थपेड़ों ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। आग उगल रहे सूरज और लू के थपेड़ों के कारण बदन झुलस रहा है। बुधवार को जिले का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पड़सा रहा। नगर के बाजारों में भी लोगों को सुबह से और शाम को खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। मई का आधा महीना बीत चुका है, अब गर्मी लोगों को परेशान करने लगी है। मौसम विभाग ने तापमान लगातार ऊपर की ओर चढ़ने की संभावना भी जताई है। मंगलवार को 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या के साथ कांस के लिए रवाना हुई। बीती रात ऐश्वर्या को बेटी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। ऐश्वर्या के हाथ में प्लास्टर देख सोशल मीडिया पर उनके फैंस दुखी हो रहे हैं और दुख जाहिर कर रहे हैं। उनके दाएं हाथ में आर्म स्लिंग बंधी हुई थी। चोटिल होने के बावजूद भी वो कांस में शामिल होने गई। ऐश्वर्या के लुक की बात करें तो ओवरसाइज्ड कोट और ब्लैक ट्राउजर में नजर आई। वहीं बेटी आराध्या ब्लैक जॉगर और व्हाइट स्वेटशर्ट पहने थी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ।